अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला आप सबकी दिली ख्वाहिशों को पूरा करे और बीमारों को शिफा दे और आप सबका ईमान ताज़ा रखे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट लूँगी और आज हमें कहीं जाना है और मेरी फैमिली के साथ मुझे जाना है, अपने मेक्के वाली फैमिली के साथ। तो उन्हीं के साथ मुझे आज जाना है और हम लोग आज जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने और वहाँ जाकर आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम अभी वहीं पे जाके देखेंगे और रास्ते में आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। जी तो जनाब हम लोग अपने पहुंच चुके हैं अपने जहाँ पर हमने पहुंचना था। हमें बच्चों को लेकर पार्क में जाना था और हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने बुज़ुर्गों के साथ यानी अपने अम्मा पापा के साथ। और यहाँ पर ये देखें जी, ये छोटू सा मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा है माशाल्लाह। ये एंजॉय कर रहा था और इसकी सारी सिस्टर्स वगैरह इकट्ठी हो चुकी थी, सिस्टर थी, उनके बच्चे थे, भांजा था, सारी फैमिली इकट्ठी थी और माशाल्लाह सारे आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 चक्रों में हम लोग इकट्ठे हो चुके थे। वहाँ पे कुछ टाइम लगा, आधा घंटे तक हमें तकरीबन वेट करना पड़ा एक दूसरे का। हम लोग सारे जब इकट्ठे हो गए तो हमने इंजॉय किया। हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, हम लोगों ने कभी इंजॉय नहीं किया था एक दूसरे के साथ इतना, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से जो है वो हम लोग इकट्ठे नहीं हो सके थे। मिलते थे लेकिन कभी तो सिस्टर्स मिली हैं, कभी 3 मिली हैं, कभी हम लोग 4 मिली हैं, ऐसे करके हम लोग ना सारी सिस्टर्स इकट्ठे नहीं हो पा रही थी। कभी कोई बिज़ी हो जाती थी, कभी कोई। तो फिर हमने मिल के एक प्रोग्राम बनाया कि हम लोग सारी इकट्ठे होते हैं और काफ़ी टाइम से हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो चलो किधर इकट्ठे होते हैं, हम लोग पार्क में जाके इकट्ठे हो गए, ठीक है। और पार्क में इकट्ठे होने के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे सिस्टर हस्बैंड भी थे यानी मेरे बहनोई वगैरह भी थे सारे, और इन लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। हम लोगों ने क्योंकि हमारे बच्चों ने इंजॉय किया तो इसका मतलब है हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया। हमारी जो राती ज़्यादा कसर थी, जो फ़ोन पे नहीं हमारी बातें हो सकती थी, वो हमने इकट्ठे बैठ के बातें की और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और हम लोगों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया। और जहाँ पर पार्क में गए तो पार्क में अभी काम और भी हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ न्यू काम करवाया जा रहा है जो कि पहले नहीं था। पहले भी बहुत अच्छी जगह थी लेकिन अब कुछ और भी काम करवा रहे हैं, कुछ पता नहीं ये किस चीज़ की है, फाइबर वगैरह के कुछ काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ। मैंने सिस्टर अपनी से बोला था, मैंने कहा मेरा शार्ट ले लो एक, क्योंकि मुझे थंबनेल लगाना है। तो सिस्टर मेरी शार्ट लेने लगी। ये मेरा भांजा आ गया पहले, ये मुझे रैकेट पकड़ा कर जा रहा था और बहुत मस्ती कर रहा था। उसके बाद अभी मेरी बहन की बेटी है, वो आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इसी तरह, कोई भी एक दूसरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, कोई इस एक दूसरे को कुछ नहीं करने दे रहा था। तो बस ऐसे ही तंग कर रहे थे हम एक दूसरे को, जो कि एंजॉय करने के लिए गए थे तो एंजॉय खूब कर रहे थे। और ये फाइबर से ही, मेरा ख्याल है इसको फाइबर ही बोला जाता है शायद, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों ने वो फाइबर के ही कुछ बने हुए थे और इनमें लाइटिंग का काम है और ये रात को बहुत अच्छे लगते हैं। कभी इंशाल्लाह रात का भी विज़िट आपको करवाएंगे, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ गई हैं तो बच्चे गर्मियों में लेके जाया जा सकता है लेकिन सर्दियों में लेके जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए रात को तो हम बच्चे को लेके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ये चौकीदार अंकल थे जो कि यहाँ पर वो पूरा उनका ध्यान रख रहे थे कि इन चीज़ों को कोई ख़राब ना करे, क्योंकि अभी काम चल रहा था इसीलिए। ये देखे आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक कि ये रिबन वगैरह इन्होंने बांधे हुए हैं कि कोई इसके करीब ना जा सके। तो ये मेरा ख्याल है, जहाँ तक झूले वगैरह वहाँ पे थी आगे, तो झूले वगैरह भी बनते, बच्चों के बच्चे झूले तो ले नहीं पाए थे लेकिन एंजॉय उन्होंने काफ़ी कर लिया था। तो जिसकी वजह से बंद है। और वो मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ईद पे ही आई थिंक खुलेंगे, ईद से पहले नहीं खुलेंगे वो, ठीक है। तो ईद से पहले तो वो खुल नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या होगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी हमने देखे, यहाँ पे कुछ उन्होंने केकड़े और कुछ जानवर, समुद्री जानवर और ज़मीन पे रहने वाले यानी ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानवर, कुछ पानी के अंदर रहने वाले, और ये चीज़ें उन्होंने काफ़ी बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें, ये समंदर का उन्होंने सीन बनाया हुआ था, फ़िश थी और केकड़े और ये ऐसी वैसी कुछ भी चीज़ें हैं थी। और हम लोग यहाँ पर देखते रहे। और
देखते देखते हम लोगों ने भी काफ़ी सारा देखा है। यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे और सिस्टर मैंने बोला, मैंने कहा मेरी तस्वीर ले लो या मुझे ये वीडियो थोड़ी सी बनाओ। उसका बच्चा रो रहा था, वो उसको समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा अच्छा चल छोड़ तू, मैं खुद ही बना लेती हूँ। और मैंने खुद ही यहाँ से बनाना फिर शुरू कर दी। मैंने कहा क्या तू व्लॉग बनाएगी, छोड़ दे, मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं तो आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपने बच्चों को लेके जाइएगा और जाके एंजॉय कीजिएगा बच्चों के साथ। बच्चों ने एंजॉय कर लिया तो अम्मा अब्बा ने तो वैसे एंजॉय कर लिया। तो ये जानवर उन्होंने बनाए थे तो ये बहुत अच्छे बने हुए थे। ये ओरिजिनल कलर में कभी होते ना, मैं कहती हूँ ये ओरिजिनल ही लग रहे होते। ठीक है, बहुत अच्छे बने हुए थे ये। और ये चीज़ें अच्छी हैं। ये चीज़ें हैं, ये बच्चों को कुछ नॉलेजेबल, ये बच्चों के लिए भी ये है कि अगर बच्चों को ये बता दो ये कौन सा जानवर है, ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है और बच्चों के लिए नॉलेज में इजाफा ही होता है। और बच्चे तो वैसे भी आजकल सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा तो बेटा बहुत सवाल करता है, पूरा दिन उसका सवालों पे निकल जाता है। अजीब अजीब उसके सवाल हैं। कभी कभी वो सवाल पूछता है जिनके मैं भी जवाब नहीं दे पाती हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पर ये काम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारा जगह सारी ख़राब की हुई थी। अभी बारिश है, बारिश तो नहीं थी लेकिन मौसम ऐसा था, कभी धूप थी कभी छाँव थी। अच्छा था मौसम, एंजॉय वाला था। लेकिन यहाँ पे ये देखें जी, ये जानवर सारे बने हुए हैं। कोई शेर है, कोई हाथी है, कोई चीता है, ऐसे ही कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे पैरट बना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे ऊपर से चिड़ियाँ, तोते और कौवे, और उसके बाद फ्लावर्स थे कुछ लटक रहे थे और बेल लटक रही थी। और पता नहीं कुछ ऐसे जानवर थे जो लटकाए जा रहे थे, लटकाए हुए थे, उन्होंने नीचे लटक रहे थे ये। और बहुत अच्छे बने हुए थे, तार के साथ लटक रहे थे। और रात को तो अगर लाइट ऑन हो तो फिर तो तार का पता ही नहीं चलता कि ये ऐसे 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 लगता है कि जैसे ये वैसे ही ऑन है, वो चल रहे हैं, यानी ये तोते चिड़ियाँ। यहाँ पे ये मोर था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मैं देख रही थी वहाँ पे खड़े होके कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने मोर के साथ खड़े होके पिक्चर अपनी ना ली हो और इसको एवं ही निकल गया हो। नहीं, हर बंदा वहाँ पर तक आता था, खड़े होता और मोबाइल अपना निकालता, पिक्चर लेने लग जाता, कभी अपनी कभी बच्चों की। तो माशाल्लाह सब ने एंजॉय किया और बहुत एंजॉय किया था बच्चों ने, और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे ये बच्चे भी खड़े थे पिक्चर लेने के लिए और मैं भी खड़ी हुई हूँ, मैंने अपना शॉट लिया। तो बस इसी के साथ यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे। तो माशाल्लाह ये बच्चे बड़े प्यारे थे, बच्चियाँ। तो ये एंड पे आ गए थे। तो एंड पे आके इन्होंने ये बाहर की तरफ बनाया होता है। यहाँ पे रात को अगर जाते हो तो यहाँ से वो सामने जहाँ पे पहाड़ी सी नज़र आ रही है, वहाँ से वो पानी नीचे गिर रहा होता है और लाइटें उसमें से ऑन है। तो वो चीज़ भी बड़ा हसीन लगता है, वो नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता है वहाँ पे। तो आप लोग भी जाइएगा, कभी एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा कि बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, बड़े भी बंदे। अगर पार्क में आप कहीं कोई ऐसी जगह पर कहीं चले जाते हो थोड़ी देर के लिए, तो आपका दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है, आपका दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो बस दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ही आप लोगों को हफ्ते में एक दफ़ा चले जाया करो, नहीं तो 15 दिन में एक दफ़ा चले जाया करो। बंदा वहाँ पर जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है ना, तो समझो कि बंदा ना काफ़ी हद तक अपने दिमाग को रिलैक्स कर लेता है और उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकलते जाओ, यहाँ पर निकलते निकलते एकदम से ऐसे लगता है बंदे को ना, अगर रात को कभी यहाँ से निकल रहे हो ना, गुजर रहे हो, तो ऐसे लगता है जैसे ना वो आता नहीं है, खेवड़ा के कान वाला सीन नज़र आ जाता है वहाँ से। जैसे खेवड़ा की कान के अंदर जाओ ना, तो वो वाला सीन। ठीक है, ये ज़ेब्रे थे, ज़ेब्रे यहाँ पे थे और अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन इनके पास से गुजरते हुए बहुत स्मेल आती है। तो हम तो लोग ऐसे ही चलते फिरते फिरते घूमते घुमाते हम लोग भी जा रहे थे। और मुझे लगता है कि आई थिंक कभी महीने में एक दफ़ा या
महीने में तो एक दफ़ा तो कम से कम लाजमी एक इकट्ठे हो जाना चाहिए फैमिलीज़ को। महीने में ना सही, चलो यार 1.5-2 महीने में ही कर लो, लेकिन फैमिली को इकट्ठे हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इकट्ठे होना चाहिए एक दफ़ा। 1 महीने में नहीं हो सकते हो तो कम से कम 1.5-2 महीने में मिलजुल के इकट्ठे हो जाओ। तो जब एक दूसरे के पास आप बैठोगे, आप गप्पे लगाओगे, आप बातें करोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, आपको एक दूसरे से बातें करने का मौका मिलेगा, तो आप लोगों के बहुत सारे दुख दर्द तक बंदे की जो है वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं राजा साहब से बोली, मैंने कहा जी आप मेरे साथ भी एक ले लो यार पिक्चर। वो मैं तस्वीर बना रही थी, उसके बाद मुझे पता चला मेरी तो भी वीडियो ऑन है, जो कि मुझे खुद ही याद नहीं था कि मेरी वीडियो ऑन है। तो बस यहाँ से हारिस के पास, हारिस के साथ खड़ी हुई हूँ, हारिस भी भाग के आ गया। तो पर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और मैंने उससे सवाल 1-2 पूछे, लेकिन उसने तो जवाब दिए। वो कहते मम्मा मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, तो उसी की वजह से। लेकिन पीछे से इतना शोर था, इतना शोर था, कोई गाने लगा के सुन रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो बस उसी वजह से ही मुझे ना इसको यहाँ का यहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे उसके सवाल तो नहीं आपके पास वॉइस ओवर किया, तो फिर सवाल तो इसके ख़त्म हो गए। वो मेरे तक ही महदूद रह गए जो मैंने उससे पूछे थे। तो ये माशाल्लाह हमारी एज़ल नूर है और ये अदन दिल नवाज है। ये इसको झूले दे रहा था, इसने पूरे पार्क में इसको पकड़ा है और सारे इस एज़ल के आगे पीछे थे सारे बच्चे। ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है और ये मुझे कह रहा था ओ मेरा फेस रिवील हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग हंस रहे थे कि ये क्या जी फेस रिवील हो गया बच्चे का। ये देखें जी, इस जवान का हमने फेस रिवील किया। मैंने इसकी तरफ वीडियो ऑन की, वैसे ये कह रहे हैं मैं ओ खाला मेरा फेस रिवील कर दिया पहले ही। तो लेकिन इसका फेस रिवील हो गया है अब, तो फेस कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये हारिस यहाँ पे चढ़ रहा था और हारिस इसके आगे पत्ते कर रहा था, तो इसको डर गया ये एकदम से। जब उसने सर नीचे किया ना इसकी तरफ, तो ये डर गया था। तो फिर तो एक दफ़ा तो ये देखे पहले डर गया, फिर आया भागता हुआ बाहर निकलेगा एक दफ़ा। बहुत डर रहा था। और यहाँ पे मैंने अनाया से बोला, अनाया नीचे उतर जाओ, मेरा बेटा ऊपर से गिर जाओगे। तो अनाया तो नीचे उतरी, पर बच्चे कहाँ पे सुनते हैं। वो नीचे एक दफ़ा सुन के दूसरी दफ़ा फिर से वो वही काम कर रहे थे, ऊपर चढ़ रही थी। और ये देखें ये हारिस जान बड़ी जल्दी से नीचे उतरेगा, वहाँ से बड़ा डरा था वो। अनाया भी भागी है अंदर से और डर चुके थे बच्चे। और यहाँ पे सारे बैठ के एंजॉय कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है। और बच्चे बड़े सब ने आइसक्रीम खाई। और बच्चों को हम कह रहे थे कि थोड़ी खाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को थी। बच्चों ने बोला जी मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। यहाँ पे इसकी वीडियो बनाने लगे थे, जो सिस्टर इसकी बना रही थी वीडियो। तो ये कह रहा है मुँह में घुसेड़ लो, ये कैमरे में ही ले जाओ सारी, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठी होकर बैठे हुए थे, तो गप्पे लगा रहे थे। यहाँ पे ये देखें जी ये कहता है मैंने आइसक्रीम खा लिया तो बस मैं अब हो जाऊंगा बेहोश। और ये बेहोश हो चुका था, कहता है मुझे होश में लाओ, ये बेहोश हो चुका था। तो बस यही वजह थी हमने इसके खालू ने इसको होश में लाया था। आई थिंक खालू ही आए थे, हाँ खालू ने होश में लाया था। इसके कान में आगे तिनका लेके मारा तो फिर इसे होश में आया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और सिस्टर थी, सारी इकट्ठी होकर। जब थक हार के हम लोग ना टांगे लटका के बैठ चुके थे कि अब बस अब सिर्फ बच्चों का काम था खेलना। तो आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करती हूँ और इसी के साथ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, कमेंट्स भी किया करो, हौसला अफजाई भी किया करो। तो दुआ किया करो कि टाइम मिले और डेली का व्लॉग आए, क्योंकि इन दिनों में मैं थोड़ी सी काफ़ी हद तक मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपना नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही थी। काफ़ी एक हफ़्ते में आई थिंक 2 या 3 मैंने वीडियो सिर्फ शेयर की हैं, क्योंकि इन दिनों में मेरे पास काम काफ़ी था और बस यही वजह थी कि मैं व्लॉग नहीं आपके साथ बना रही थी। तो आप भी दुआ किया करो यार मैं व्लॉग अपना बनाऊँ। यहाँ पे भाई को वीडियो कॉल आई हुई थी और वो घुटनों के अंदर मोबाइल रख के अपना और आइसक्रीम खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखे जी ये आइसक्रीम खा रही थी और ये मम्मा की आइसक्रीम में से छीन के खा रही थी। कहती है ये आप छोड़ दो, आप मुझे दे दो।
ठीक है। ये अमल अरूज है और ये आइसक्रीम बड़े शौक से खा रही थी और माशाल्लाह बड़ी बातें करती है यार, ये बहुत बातें करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी उसने